ओम श्री गोगाधिपाय नमः। अब तक श्री गोगा महापुराण के 79 अध्याय हम आपको सुना चुके हैं। आज 80वां अध्याय। यह दोनों व्यक्ति भी घूमते फिरते वहां जा पहुंचे। शाह साहब जिस समय अल्लाह के ध्यान में मग्न थे, तब दोनों भक्तों ने हिंदुओं की तरह उनके पैर छुए और हाथ जोड़कर नमस्कार किया, परंतु फकीर ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब वह दोनों वहां से उठकर दूसरे व्यक्तियों के बीच में जा बैठे हुए भक्तों के उठ जाने के बाद फकीर की ने नजर उठाकर इन दोनों आगंतुकों को देखा और बोला, ए नादानो, अल्लाह को याद करो और फिर उसका कमाल देखो। दोनों ने फिर पृथ्वी पर मस्तक नवाया। तभी एक आगंतुक ने उन दोनों का कंधा हिलाकर अपने पीछे आने का इशारा किया। तब वह दोनों मनुष्य उठकर उसके पीछे पीछे चल पड़े। उस व्यक्ति ने मठ के द्वार पर रुककर उन दोनों को अंदर जाने का इशारा किया। वह दोनों मनुष्य मठ में घुस गए और वह व्यक्ति पहरे पर खड़ा हो गया। अंदर एक युवक बड़ी बेचैनी से टहल रहा था, जिसका चेहरा सुंदर, वस्त्र उज्जवल और तलवार सुनहरी थी। आयु उसकी 25 वर्ष के आसपास थी, जिसकी पगड़ी पर बेशकीमती हीरा दमक रहा था। दोनों मनुष्यों ने युवक को नमस्कार कर अपने दोनों हाथ जोड़े। युवक ने उन्हें कड़ी नजर से देखकर कहा, सोमनाथ, ठीक ठीक कहो, क्या कहना चाहते हो? शाह को मजबूरन सुलह करनी पड़ी। वे जख्मी हो गए थे और फौजें नष्ट हो गई थीं। सुलह के कारण हमें छावनी उखाड़कर भागना पड़ा। सुल्तान के सारे मंसूबे मिट्टी में मिल गए। यदि वायदे के अनुसार आपकी मदद मिलती तो हमारी हार ना होती। तो क्या मैदान खाली कर दिया? क्या महमूद घोड़े पर चढ़ने योग्य है? सुल्तान सवार तो हो सकते हैं, पर लड़ने भिड़ने योग्य नहीं है। तो क्या सुल्तान की सेवा में हौसलेदार कोई सेनापति है? हाँ है, सुल्तान का दादा। तो महमूद का वायदा पक्का तो है, वह मुकर तो नहीं जाएगा। मुझे जामीन चाहिए। उसके जमीन मियाँ मदार हैं, मैं उनके मुंह से कहलवाना चाहता हूँ। तो चलिए उनके नजदीक। अच्छा ठहरो, आज सुबह पाँव फटने से पहले राजक पर हमला कर दो। फिर 1000 सैनिक सवार काफी है। राजपूत सैनिक अजमेर आ लिए हैं। मैंने उन्हें 3 दिन मौज मस्ती उड़ाने की छुट्टी दे दी है। कुछ अपने बाल बच्चों के पास अपने अपने गांवों को भी चले गए हैं। राजा पुष्कर में अपने कुछ अंगरक्षकों के साथ अकेले हैं। सुबह सूर्य उदय से पहले ही राजा स्नान के लिए संध्या वंदन करते हैं। उस समय घेरा डालकर उन्हें कैद करके कितनी देर लगेगी? लेकिन अजमेर से पलटन पहुंचने में भी क्या देर लगेगी? पर अजमेर की पलटन तो मेरे अधीन है। अगर महमूद अपने वायदे का पक्का रहेगा तो अजमेर की सहायता नहीं पहुंचेगी। चलिए शाह को जामीन बनाइए। तीनों आदमी फकीर के पास पहुंचे और आकर चुपचाप बैठ गए। युवक ने शाह से कहा, तो आप जामीन हैं? शाह ने शांति से कहा, मैं क्या, मेरा खुदा भी जामीन है। तब ठीक है। युवक फकीर को नमस्कार करके उठ चला और उसके पीछे वह दोनों। उन्होंने घोड़ों पर सवार होकर पुष्कर की तरफ अपने घोड़ों को दौड़ा दिया और फकीर ने हाथ उठाकर खुदा से दुआ मांगी और फिर मुस्कुरा दिए। काफी समय तक सैनिक राग रागनी में मस्त रहे और फिर गहरी नींद में सो गए। 1-2 चौकीदार चौकस रहकर अपना फर्ज अदा कर रहे थे। राजा धर्मदेव सुबह तड़के ही पुष्कर तीर्थ पर स्नान कर भजन पूजन कर बैठे थे। पूजन करते ही उन्हें कुछ खटका सा महसूस हुआ, जैसे बहुत से मनुष्य उनकी तरफ आहिस्ते आहिस्ते आ रहे हो। अभी भली प्रकाश भी नहीं हुआ था। राजा पूजन भजन छोड़ चारों तरफ नजर घुमाकर देखने लगे तो बहुत सी स्याह काली मूर्तियां उन्हें अपनी तरफ आती दिखाई दी। पल भर बाद ही उन्हें महसूस हो गया कि मेरे साथ विश्वासघात हुआ है। इसी समय चौकीदार ने गूंज भर आवाज में राजा को सतर्क रहने की सूचना दी और इसके बाद महमूद के सैनिकों ने राजा के अंगरक्षक सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया और साथ ही छावनी को जलाकर भस्म कर दिया। महाराज उसी विवशता से सैनिकों को पुकारते हुए अपनी तलवार घुमाने लगे और तुरंत ही एक सवार बुलाने के लिए अजमेर को रवाना कर दिया। अंगरक्षकों के हाथ जो भी हथियार लगा वह उसे ही लेकर दुश्मन से भिड़ गए और कुछ जवान राजा की रक्षा के लिए आकर आसपास खड़े हो गए, परंतु बहुत कम तादाद होने के कारण उनका शत्रु पर कोई वश न चला।
देखते ही देखते राजा पर दुश्मनों की हजारों तलवारें तन गईं। राजपूत जान पर खेलकर राजा की रक्षा कर रहे थे। राजा धर्मदेव नंगे बदन ही सिर्फ पीतांबर पहने दोनों हाथों से तलवार घुमा शत्रु का सफाया कर रहे थे। उनके शरीर से भी रक्त की धारा बह रही थी। उनका उत्साह देख दुश्मन भी दंग रह गए। तलवार से तलवार भिड़ रही थी और बर्छियां आंतों को बाहर निकाल रही थी। राजा पल पल अजमेर की सेना आने का इंतजार कर रहा था। क्षण क्षण पर यही सूचना मिल रही थी कि अभी तक सेना का कोई पता नहीं है। तभी जंगल में छिपे 1000 बिल्लोची राजा पर टूट पड़े। महाराज ने समझ लिया कि अब मृत्यु निकट आ पहुंची है। महाराज ने बम बम महादेव कहकर दोनों हाथों से तलवार घुमाने लगे और देखते ही देखते बचे कुचे राजपूत मृत्यु के मुख में समा गए। राजा की तलवार दुश्मन के एक सरदार से टकराकर टूट गई। काफी तीर लगने से उनका अंग छलनी हो चुका था। वे निराश होकर इधर उधर देख रहे थे। तभी एक पठान ने अपनी कमान राजा के गले में डालकर उन्हें अपनी ओर खींच लिया। दूसरे पठान ने अपनी तलवार से राजा धर्मदेव का सर धड़ से जुदा कर दिया। दुश्मनों ने अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करके एक एक छिपे सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। उसी समय महाराज की मृत्यु का समाचार अजमेर में पहुंच गया। राजा के स्वर्गगामी होने का समाचार सुनकर अजमेर में शोक मनाया गया और तुरंत ही सैनिकों ने पुष्कर पहुंचकर महाराज का शव लाशों के ढेर से निकालकर अजमेर के किले में पहुंचा दिया। राजा धर्मदेव के शव के किले में पहुंचते ही रानी सती होने के लिए तुरंत तैयार हो गई और उनके साथ में महल की तथा अन्य राजघरानों की सैकड़ों नारियां, प्यारी दास बांदियां तथा रानी की सखी सहेलियां भी रानी के संग चिता में भस्म होने को तैयार हो गईं। महारानी ने सिंदूर का टीका अपने मस्तक पर लगाया, सुगंधित फूलों के हार अपने गले में पहने और पचरंग चुंदड़ी ओढ़कर नख शिक से श्रृंगार किया। अन्य नारियों ने भी अपने को खूब सवार धुआर कर रानी की तरह अपने श्रृंगार किए। आगे आगे महारानी और पीछे पीछे रानी की सभी सखियां चल पड़ी। उनके पीछे आंखों में आंसू भरे रोते बिलखते नगर निवासी और राजा के परिवार के लोग जा रहे थे। चौक के चबूतरे पर ही विशाल चंदन चिता का आयोजन हुआ। पहले महाराजा का शव चिता में रखा गया, तब रानी ने सूर्यदेव को नमस्कार कर और अर्धिका चिता के पास पहुंच पति के शव को अपनी गोद में रख ईश्वर के ध्यान में मग्न हो गई। तभी ढोल मंजीरे बजने लगे और सैकड़ों मुखों से जय सती माता कह रानी का जयकारा बोला गया। अन्य नारियां भी रानी के चारों तरफ बैठ आंखें बंद कर शिव शिव रटने लगी। तभी पुरोहित कृपा शंकर ने रुद्र करते हुए बालक बिसलदेव को आगे करके कहा, सती माता अजमेर और अपने बालक राजा को आशीर्वाद तो देती जाओ। रानी ने हाथ उठाकर कहा, अजमेर और अजमेर पति महाराज की जय हो। तभी चिता में आग लगा दी गई और कुल पुरोहित ने मंत्र बोलकर घी, कपूर, चंदन, चूरा डालकर शंख ध्वनि की और जनता ने घंटे घड़ियाल बजाए। अग्नि सहायक पदार्थों से चिता धू धू कर जलने लगी। सब जनता अधीर हो अपने राजा रानी की चिता पर आंसू बहा रही थी। देखते देखते 50 देवियां अपने प्राण प्यारी रानी के संग सती हो गईं। श्री गोगा महापुराण 80वां अध्याय समाप्त। अब 81वां अध्याय। प्यारे बंधुओं, देखिए आपने अपने इन भारतवासियों की बेगरती। न जाने यहाँ कितने विभीषण और जयचंद्र नित्य पैदा होते हैं और लालचवश होकर अधर में ही देश की नाव डुबो देते हैं। गजनी के दैत्यों की सेना ने सरदारों ने अगले दिन सूर्य उदय से पहले ही नगर में घुस कत्ले आम करना शुरू कर दिया। ऐसी दशा में अजमेर की जनता भाग खड़ी हुई और जिधर को बचने की आशा दिखाई दी अपना सब कुछ यूं ही छोड़ उधर को भाग ली। मसूद लुटेरों की टुकड़ी लेकर महल लूटने को चल दिया। तभी महल के रखवालों ने महल में आग लगा दी। अग्नि चारों तरफ फैलकर धूं धूं कर जलने लगी। चंदन की लकड़ियों की कड़कड़ाहट से गिरकर राजमहल धराशाही हो गया। अमूल्य सभी संपत्ति जलकर स्वाहा हो गई। हीरे, मोती, लाल जवाहर सभी स्वाहा हो गए। माल और मालदार दोनों की ही जलकर राख हो गए।
खींचकर मसूद सैनिकों को ले बस्ती में घुस गया और जो धनी भाग ना पाए थे उन बेचारों को मार पीट कर उनका धन छीन लिया। उस मलेच्छ ने बूढ़े, बच्चों, बीमारों, नगर के हर नारी को बड़ी बेरहमी के साथ लूट कर कत्ल कर दिया। किसी के भी प्राण न बचे। अंत में उसने नगरी में आग लगा दी और खींचता हुआ मियाँ मदार के पास पहुंचा। फकीर अपनी धुन में अकेला बैठा था। आज उसके पास एक भी इंसान नहीं आया था। मसूद ने फकीर को सलाम कर कहा, गजनी का सुल्तान हजरत से अपनी खैरियत की दुआ मांगता है और सलामती भी चाहता है। फकीर बोला, मेरे पास तो दुआ ही है, सो मैं देता हूँ। सलामती अल्लाह ताला के हाथ में है। अजमेर लूट और आग को भेंट कर अमीर काफी भयभीत हो गया। उसकी भी इस युद्ध में कम हानि नहीं हुई थी। उसे सोमनाथ पहुंचने की भी जल्दी थी और विश्राम की भी आवश्यकता। उसे ढूंढीराव का भी भय था, कहीं वह पीछे से आकर आक्रमण न कर दे और मेरी हारी थकी सेना बेमौत मारी जाए। तभी उसने कूच करने के लिए अपने बच्चे कुचे सरदारों की सेना जोड़ी और कूच करने के लिए विचार विमर्श किया। इसी अरसे में सोढ़ल नामक युवक ने महमूद की सभा में आकर सिर झुकाकर सलाम किया। यह विश्वासघाती राजा के प्रधानमंत्री का पुत्र था। महाराजा धर्म गजदेव इसे पुत्र समान ही प्यार करते थे। इसे राजा ने विश्वासी वीर समझकर 10,000 सवार और 20,000 पैदल सेना को इसकी कमान में सौंप दिया था। इसने राजा के साथ धोखा करके महमूद की मदद की। तब महमूद ने कहा, अगर हमारी हार जीत में बदल जाएगी तो हम तुम्हें अजमेर नगर का राजा बनाकर सारा राजपाट तुम्हें सौंप देंगे। सलाम का जवाब न देकर गजनी के दैत्य ने पूछा, क्या तुम वही युवक हो जिसने अजमेर पति के सारे भेद हमें दिए थे और हमारी हार को जीत में बदलवाया था? सोढ़न बोला, हाँ सुल्तान, मैं वही हूँ। सुल्तान बोला, तुम में तो मनुष्यता रत्ती भर भी नहीं है, मगर मैंने तुम्हें वचन दिया था इसलिए तुम्हें राजा बना रहा हूँ, परंतु तुमने अपने मालिक के साथ गद्दारी की है, इसलिए तुम्हें राजा के पुत्र और सेनापति के सुपुत्र करना बहुत जरूरी है। उन्हें तुम्हारी करतूत से आगाह करना मेरा फर्ज बनता है। सुल्तान, मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हो? महमूद बोला, इसे तुम नहीं समझ सकते हो, यह बादशाहों और राजाओं की अपनी बात है। इतना कह गजनी के सुल्तान ने अपने सेनानायक से कहा, इसको मेरी नजरों के सामने से हटाकर दूर कर दो। यह सुनकर वह गद्दार सोढ़ल अपनी नजर नीची करके महमूद की सभा से चल दिया और गजनी के सुल्तान ने तुरंत ही अपनी फौजों को कूच करने का हुक्म दिया। उसे भय था कि कोई नया बखेड़ा खड़ा ना हो जाए, क्योंकि अजमेर के हत्याकांड और धोखा देकर राजा को कत्ल करने से अजमेर की ग्रामीण जनता भी मुसलमानों के नीच धोखेबाज कह रही थी। इसीलिए तुरंत अजमेर से महमूद की सेना चल पड़ी। अजमेर के युवक राजा दुर्लभ देव ने राजा धर्म गजदेव के आदेशानुसार अपने वीर भीलों और राजपूतों की सेना ले वह पुष्कर क्षेत्र में ही गजनी के सुल्तान से लोहा लेने का था, परंतु राजा धर्मदेव के समझाने से कि यह कोई खास युद्ध नहीं है, फिर गजनी के सुल्तान की हमें राह रोकनी है, जिससे वह राजा दुर्लभ देव गुजरात की तरफ न जाकर उल्टा लौट जाए। इसलिए अपने सरदारों सहित वह उल्टा लौट गया। अभी यह वीर राजा देवगढ़ भी ना पहुंच पाया था कि उसे महाराजा गजदेव की मृत्यु और अजमेर के पतन का समाचार मिला। राजा धर्म गजदेव की दूरदर्शिता कोई काम न आई और वह धूर्त धोखेबाज गजनी के सुल्तान की सुलह के जाल में फंस गए। यह जानते हुए भी कि बैरी की नीति की थूक कर चाटने वाली, यानी धोखा देकर अपना उल्लू सीधा करने की है, राजा दुर्लभ देव ने तुरंत ही अपने सैनिक, राजपूत और घुड़सवारों के 2 दल बना लिए और उन्हें देवगढ़ और सोजत के सरदारों को सौंप कर कहा कि आप इन्हें अपनी सीमा के चारों तरफ फैला दो और तमाम ग्राम और बस्तियों को जलाकर जनता को पहाड़ों में पहुंचा दो। कुएं, खेत, पोखर सभी पटवाकर रास्ते के पुल भी तुड़वाकर नष्ट करवा दो। मेरी बताई इस योजना को पूर्ण करके नंदोल नगरी में आकर मुझसे मिलो। उपरोक्त सरदारों को अपनी योजना का कुल भार सौंपकर और अपने भील और मिनाओं की पैदल सेना लिए बड़ी फुर्ती से वह नंदलोल आ पहुंचा। श्री गोगा महापुराण 81वां अध्याय समाप्त। कल 82वां अध्याय शुरू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।